हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के जीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न ये देखिए करा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 6 है दोस्तों। जिसने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, करा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले हम लोगों का किसने किया दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, करा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश को। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल शब्द जो है हम लोगों का किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि से संबंधित है। याद रखिएगा कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है पांचवा नंबर क्वेश्चन, करा इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो इंसुलिन का आविष्कार जो है यानी एफ हम लोगों का बांटिंग। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी एफ बांटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है छठा नंबर क्वेश्चन की पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेंसिलिन जो है हम लोगों का किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, फफूंद से किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है, फफूंद से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है सातवां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन करा कि गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो गांधी जी द्वारा दोस्तों सन 1933 जो है यानी संपादित समाचार पत्र का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि गांधी जी द्वारा संपादित यानी पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यंग इंडिया। या ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि यंग इंडिया के लेखक कौन हो जाएंगे, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो मोती मस्जिद जो है हम लोगों का किस नगर में स्थित है दोस्तों, तो आगरा नगर में स्थित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि मोती मस्जिद जो है हम लोगों का आगरा शहर में स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, करा कि बंगाल को मुगल साम्राज्य ने पृथक कर स्वतंत्र किया था। यानी बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो किसने स्वतंत्र किया था दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खां। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से यानी पृथक कर स्वतंत्र किया था तो मुर्शिद कुली खां। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है
कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 ईस्वी में बना है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह कानून किस वर्ष हम लोगों का हुआ है। तो 1856 ईस्वी में हम लोगों का हुआ था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो है 1858 ईस्वी में यानी कि अपनाया था। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, तो इस प्रश्न का आंसर यानी कब नीति अपनाई थी। तो 1858 में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन कि आर्य भारत में कहां से आए थे। तो वही कह रहा है दोस्तों कि आर्य भारत में कहां से आए थे। तो केंद्रीय एशिया से आए थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि आर्य भारत में कहां से आए थे, केंद्रीय एशिया से आए थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन करा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है हम लोगों का चंद्रगुप्त ने किया था दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा हम लोगों का मिस्टेक है। तो कह रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिएगा, यानी कि अकबर और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने हेमू के बीच हुआ था। यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ दोस्तों हम लोगों का, तो यानी कि किनके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि बिहार प्रदेश को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस यानी मुस्लिम शासक, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, गौर कीजिएगा। तो किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो खिलजी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खिलजी हो जाएगा। तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो खिलजी ने। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो मुगल यानी क्या रहा है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने कहाँ कारखाने स्थापित किए थे, सूरत में। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने कारखाने सूरत में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और आभासी होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि धनात्मक होती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 19वां नंबर क्वेश्चन करा कि द गुड अर्थ किसने लिखा है। तो द गुड अर्थ के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, यानी पर्ल एस बक। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि द गुड अर्थ किसने लिखा है दोस्तों, पर्ल एस बक ने। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया देखिए कह रहा है कि झांसी की रानी किसने लिखा। तो झांसी की रानी किसने लिखा है दोस्तों, तो वृंदावन लाल वर्मा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि झांसी की रानी किसने लिखा है, तो वृंदावन लाल वर्मा ने। काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसल को माना जाता है।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 22वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों, तो सामान्य नमक। यानी हम लोगों का जो आंसू है दोस्तों, यानी जो हम लोगों का टीयर्स है उसमें कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, तो सामान्य नमक। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 23वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस यानी फ्यूल गैस नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी हास गैस। यानी हम लोगों का जो लाफिंग गैस होता है दोस्तों, यही इस प्रश्न का आंसर होगा कि यही हम लोगों का ईंधन गैस नहीं है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 24वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। तो डायनामाइट यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डायनामाइट का आविष्कारक दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 25वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न, जो प्रश्न नहीं आ रहे होंगे तो उसे याद कर लिए होंगे, और जो प्रश्न नहीं सीखे हैं तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए दोस्तों, आपको आने लगेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।